Good morning everyone. Welcome back to GK Today. This is नुज़हात सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 20th of नवंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जैसे कि हम इंडियन नेवल शिप्स देखेंगे, कुछ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट 2024 के लिए वेन्यू देखेंगे कौन सा रहा, शिंजू 18 मिशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम देखेंगे कब ऑब्जर्व करते हैं, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी किस वजह से न्यूज़ में आई, वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट 2024 रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, रेड हेडेड वल्चर का आयुसीन स्टेटस क्या है, और लास्ट में बात करेंगे प्रज्ञेश गुणेश्वरन की। ठीक है, तो ये पूरा क्रक्स रहने वाला है आज के सेशन का। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विच कंट्री हैज़ अग्रीड to provide its integrated antenna system unicorn to the Indian naval ships? किस देश ने भारतीय नौसेना के जहाज़ों को अपना एकीकृत एंटीना सिस्टम यूनिकॉर्न प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, जापान। जापान ने एग्री किया है कि वो अपना इंटीग्रेटेड एंटीना सिस्टम यूनिकॉर्न प्रोवाइड करेगा टू द इंडियन नेवल शिप्स। और यूनिकॉर्न का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है? तो इट स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। ये बेसिकली एक तरह का कोनिकल स्ट्रक्चर है जिसमें कि आप वॉरशिप्स पे एंटीनाज लगा सकते हैं, और ये सिस्टम डिज़ाइन किया गया है जिससे कि जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे नेवल प्लेटफॉर्म्स की वो इंक्रीज हो सके। और अगर आपको याद हो तो 15 ऑफ नवंबर को जापान और इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली साइन किया है, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि यूनिकॉर्न को ये को डेवलप और को प्रोड्यूस करेंगे फॉर इंडियन नेवी शिप्स। ओके, तो एग्रीमेंट साइन किया गया एट द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन टोक्यो बाय द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू जापान। और इसके अलावा ये इंडिया का पहला मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पैक्ट है जापान के साथ, और इसी के साथ ये पहला केस है को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन का ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट इन बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, तो जापान ने एग्री किया है कि वो प्रोवाइड करेंगे अपना इंटीग्रेटेड एंटीना सिस्टम जिसका नाम है यूनिकॉर्न टू द इंडियन नेवल शिप्स। ओके, अगली स्लाइड में हम चलिए कुछ डिफेंस करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज द 15th एडिशन ऑफ इंडिया यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज वज्र प्रहार कंडक्टेड? सो एक्सरसाइज वज्र प्रहार इंडिया यूएस के बीच में होती है, और ये जो 15th एडिशन था एक्सरसाइज वज्र प्रहार का ये हुआ है यूएसए में। फायर ड्रैगन 480 इज अ टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ विच कंट्री? ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है चाइना कंट्री के लिए। What is the name of the joint military exercise between India and the US recently held in Rajasthan? ये एक्सरसाइज राजस्थान में हुई है और इसका नाम था युद्ध अभ्यास। ठीक है, आपको याद रखना है कि एक्सरसाइज वज्र प्रहार भी इंडिया और यूएस के बीच में होती है, और साथ ही युद्ध अभ्यास भी इंडिया और यूएस के बीच में होने वाली एक्सरसाइज का नाम है। Recently, which country has unveiled the country's new air-to-surface missile dubbed as Wind Demon? Wind Demon air-to-surface missile है, और किस कंट्री ने इसको अनवील किया? तो आंसर है इजराइल। Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये मैन्युफैक्चर किया है HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड एडेप्टेशन ग्रुप STEAG इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ये क्या चीज़ है या किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये जो एडेप्टेशन ग्रुप है रिलेटेड है इंडियन आर्मी से। What is नागास्त्रा 1 रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? नागास्त्रा 1 एक तरह का मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यूनिकॉर्न के बारे में फर्दर बात करें तो प्राइमरी पर्पस क्या है यूनिकॉर्न सिस्टम का फॉर द नेवल प्लेटफॉर्म? इसका प्राइमरी पर्पस है स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेंस करना। और किस तरह का स्ट्रक्चर होता है यूनिकॉर्न सिस्टम का ऑन वॉरशिप? इट इज द कोनिकल स्ट्रक्चर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वेयर वॉज द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट 2024 हेल्ड? एशिया प्रशांत आर्थिक शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, लीमा इन द कंट्री पेरू। जो 2024 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट थी इसको होस्ट किया है लीमा पेरू ने, और यहाँ पे यूएस और चाइनीज लीडर्स ने हाल ही में वार्न किया था चैलेंजिंग टाइम्स का अहेड ऑफ दिस समिट इन लीमा। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन की अगर हम बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1989 में। ये प्रमोट करता है फ्री ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक कॉपरेशन को फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, और APEC स्ट्रीमलाइन करता है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट का गुड सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। साथ ही पीपल भी इससे
मूव होते हैं या उनको भी ये देखता है बाय इम्प्रूविंग द कस्टम्स एंड अलाइनिंग द रेगुलेशन। इससे जो ट्रेड बैरियर है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होता है, रीजनल ग्रोथ इससे बढ़ जाती है, ट्रेड भी ऑब्वियसली बूस्ट होता है। और अगर हम बात करें APEC की तो इसमें फिलहाल 21 इकोनॉमीज हैं जिसमें कि US, चाइना, जापान जैसी कंट्रीज भी आती हैं और ये कवर करते हैं 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन को एंड 60% ऑफ द ग्लोबल GDP को। ओके, तो एनुअल मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं बाय कंसेंसस और कमिटमेंट्स यहाँ पे कुछ लिए जाते हैं। और APEC सेक्रेटरीट इज बेस्ड इन सिंगापुर। ठीक है, तो सिंपली हमें बस वेन्यू याद रखना है कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट 2024 के लिए वेन्यू कौन सी जगह थी, इट इज लीमा इन द कंट्री पेरू। अगली स्लाइड में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के हैं और पिछले कुछ दिनों से न्यूज में रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द वेव समिट 2025, जहां पे वेव्स का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। इसके लिए कौन सी कंट्री वेन्यू थी, सो दिस इज इंडिया। रिसेंटली वेयर वॉज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024 हेल्ड, ये समिट हुई है रॉटरडैम नीदरलैंड्स में। रिसेंटली वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सन्स ऑर्गेनाइज्ड, इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में। विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ माइंडफुलनेस इंडिया समिट, इसके लिए वेन्यू थी मुंबई। वेयर वॉज द नीम समिट एंड द ग्लोबल नीम ट्रेड फेयर हेल्ड, ये समिट हुई है नई दिल्ली में। रिसेंटली वेयर वॉज द 19th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट हेल्ड, ये इवेंट हुआ था न्यूयॉर्क में। Recently, which institute hosted the webinar on विकसित भारत कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर 2047, इसको होस्ट किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली reared 4 zebra fish in space which was part of the Shenzhou 18 मिशन। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में 4 जेब्रा फिश को सफलतापूर्वक पाला जो शिंजू 18 मिशन का हिस्सा था। अगर आपको सिर्फ ये पता होता कि शिंजू 18 मिशन किस कंट्री का है तो आप आसानी से आंसर बता सकते। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चाइना। ठीक है, चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स ने हाल ही में 4 जेब्रा फिश को रियर किया है स्पेस में एज अ पार्ट ऑफ दियर शिंजू 18 मिशन। और जेब्रा फिश की यहाँ पे बात करें तो ये स्मॉल फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं 2 से 3 सेंटीमीटर की और इनमें हॉरिजेंटल ब्लू स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं। ये ज्यादातर पाई जाती हैं साउथ एशिया के इंडो जैंजेटिक प्लेन्स में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी अपनी एबिलिटी की वजह से, जहाँ पे ये ऑर्गन्स को रीजनरेट कर सकते हैं जैसे कि ब्रेन, हार्ट एंड स्पाइनल कॉर्ड। जेब्रा फिश के अंदर एम्ब्रियोज भी ट्रांसपेरेंट होते हैं और इससे ये काफी आइडियल हो जाते हैं फॉर लाइव इमेजिंग स्टडीज। ठीक है, तो 70% जो इनकी जीन्स हैं वो काफी ह्यूमन से मिलती जुलती हैं और ये वैल्यूबल हैं इन स्टडिंग द वर्टिब्रेट डेवलपमेंट एंड डिजीज। खास बात क्या है कि IUCN ने इसको किस कैटेगरी में रखा है, तो आंसर इज लीस्ट कंसर्न। IUCN रेड लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है जिसने की 4 जेब्रा फिश को पाला है स्पेस में एज अ पार्ट ऑफ दियर शिंजू 18 मिशन, सो दिस इज द कंट्री चाइना। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें इंडो जैंजेटिक प्लेन्स की तो कौन सा एक मेजर रिवर सिस्टम है जो प्राइमरली एसोसिएटेड है विद दिस प्लेन, दिस इज इंडस, गंगा एंड द यमुना रिवर। और कौन सी एक इंपॉर्टेंट सॉइल है जो कि पाई जाती है इसमें थ्रू आउट मच ऑफ द इंडो गैंजेटिक प्लेन, दिस इज द एलुवियल सॉइल। ओके, और कौन सा एक मेजर क्लाइमेटिक इवेंट है जो कि इन्फ्लुएंस करता है एग्रीकल्चर को ऑन द इंडो गैंजेटिक प्लेन, इट इज द इंडियन मॉनसून। ओके, कौन सा चाइनीज स्पेस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन है जो कि शिंजू 18 मिशन कंट्रीब्यूट कर रहा है, इट इज द तियानगोंग स्पेस स्टेशन। बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि तियानगोंग स्पेस स्टेशन किस कंट्री का है, सो आंसर वुड बी चाइना। ओके, अगली स्लाइड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं और पिछले दिनों काफी ज्यादा न्यूज में थे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज What technology was used to detect the lost Mayan city hidden in the Mexican forest? कौन सी टेक्नोलॉजी यूज किया गया था इस सिटी को डिटेक्ट करने के लिए, इट इज द लिडार। चैंग 6 मिशन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, चैंग 6 मिशन किस कंट्री का है, हमने इस क्वेश्चन को भी 2-3 दिन पहले किया था, आंसर है चाइना। What is हवाना सिंड्रोम रिसेंटली सीन इन द न्यूज, हवाना सिंड्रोम क्या है, ये एक सेट है मेंटल हेल्थ सिम्टम्स का दैट आर सेड टू बी एक्सपीरियंस्ड बाय US इंटेलिजेंस। What is the name of the first AI language model optimized specifically for Indian languages? It is Sarvam-1. What is the main objective of integrated disease surveillance program recently seen in the news? इसका main objective क्या है? To strengthen and maintain a decentralized laboratory based IT enabled disease surveillance system.
विच अफ्रीकन कंट्री रिसेंटली रिपोर्टेड एन आउटब्रेक ऑफ द मार्बर्ग वायरस, हाल ही में मार्बर्ग वायरस फैला था रुआंडा कंट्री में। डायरिया विच वॉज रिसेंटली रिपोर्टेड इन राजस्थान इज कॉज्ड बाय विच एजेंट, ये जो बीमारी है ये कॉज होती है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, तो एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच डे इज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड फाइट अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, किस दिन को सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध की रोकथाम और उनके खिलाफ संघर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन 15 नवंबर, ठीक है। 15 नवंबर को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड फाइट अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। याद रखिएगा ये पहला ऐसा इवेंट है जो हम इस साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि 15 नवंबर 2024 से ही इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया है और इस दिन को स्टैब्लिश किया है जनरल असेंबली रेजोल्यूशन ने। इस दिन हम एम्फेसाइज करते हैं कि क्या जरूरत है ग्लोबल सॉलिडारिटी की टू कॉम्बैट द राइजिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिसकी वजह से पीस सिक्योरिटी थ्रेटन होती है हमारी और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो क्रिमिनल नेटवर्क्स एक्सप्लॉइट करते हैं ग्लोबल वल्नरेबिलिटीज को, इंक्लूडिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड साइबर क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑपरेट करती हैं इन अक्रॉस बॉर्डर्स, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है टू एड्रेस दीज चैलेंजेस इफेक्टिव तरीके से, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि हमने इस साल स्टार्ट किया है मनाना 15 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड फाइट अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स को, यानी कि कुछ ऐसे डेज जो पिछले दिनों न्यूज में थे और उनकी थीम्स को चेकआउट करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेमोफीलिया डे एवरी ईयर। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे हर साल होता है 17 अप्रैल को। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल लीगल सर्विसेज डे, इसको हर साल मनाते हैं हम 9 नवंबर को। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे एवरी ईयर। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे होता है 17 मई को। पोषण पखवाड़ा इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री, इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2024, इसके लिए हमने थीम रखी शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, स्टैंडर्ड्स फॉर द चेंजिंग क्लाइमेट। आपको बताना है कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी एनुअली, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 15 सितंबर को। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड मलाला डे एवरी ईयर, आंसर इज 12 जुलाई, ठीक है। Question number 5 is where was the first overseas campus of Symbiosis International University inaugurated recently? हाल ही में Symbiosis International University के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? The correct answer is A option, दुबई। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने इनॉग्रेट किया सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ओवरसीज कैंपस को, कहाँ पे? एट दुबई नॉलेज पार्क। और यूएई के मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस शेख नहयान ने इस इवेंट को अटेंड किया था। ये हाईलाइट करता है स्ट्रॉन्ग इंडो यूएई टाइज को। तो ये जो कैंपस है ये फुल्ली एक्रेडिटेड है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इन द कंट्री यूएई और ये फोकस करेगा 21st सेंचुरी स्किल्स के ऊपर। और ये जो इनिशिएटिव है ये अलाइन करता है इंडिया के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ, जहाँ पे हम ग्लोबल एक्सपेंशन को इनकरेज करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूशंस के। और ये कैंपस सपोर्ट करता है यूएई के गोल को ऑफ अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी एंड दुबईज इकोनॉमिक एजेंडा 33, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट इन्हांस करेगा एजुकेशनल कोऑपरेशन को और ये सपोर्ट करता है दुबई के डाइवर्स एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी को, जो कि इसकी 85% ऑफ द पॉपुलेशन को फॉर्म आउट करते हैं, ठीक है। तो पहला ओवरसीज कैंपस सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का हाल ही में इनॉग्रेट हो चुका है, ए ऑप्शन दुबई में, ओके। अगली स्लाइड में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स की। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज Mahakaleshwar temple recently seen in the news due to temple collapse is located in which Indian state? महाकालेश्वर टेम्पल पिछले दिनों बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ था और यहाँ पे आंसर है मध्य प्रदेश। विष्णुपद टेम्पल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये टेम्पल आपको मिलेगा बिहार में। नुआखई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये फेस्टिवल मनाया जाता है उड़ीसा में। भंडासर जैन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? आंसर इज राजस्थान। सोमिन साई फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? ये फेस्टिवल मनाया जाता है जापान में। कुतुब शाही टूम कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच सिटी? आंसर इज हैदराबाद। एंकर वाट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये लोकेटेड है कैम्बोडिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट 2024 रिपोर्ट? किस संगठन ने विश्व ऊर्जा रोजगार 2024 की रिपोर्ट जारी की है? आंसर है डी ऑप्शन, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी।
वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट 2024 की रिपोर्ट पब्लिश की है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। यहाँ पे इस रिपोर्ट में इन्होंने हाईलाइट किया है ग्लोबल एनर्जी एम्प्लॉयमेंट किस तरह से सरपास कर रहा है ब्रॉडर लेबर मार्केट ट्रेंड्स को इन 2023। क्लीन एनर्जी अभी भी मेन ड्राइवर है जॉब ग्रोथ का। इंडिया के अंदर अगर हम सिर्फ बात करें तो हमारे यहाँ पे जो एनर्जी जॉब्स हैं वो अकाउंट करती हैं फॉर ओवर 8.5 मिलियन, यानी कि 1.5% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट। इसको आप अगर फिगर्स में देखेंगे तो 566 मिलियन ये रहा है 2023 में। इंडिया का एनर्जी सेक्टर हैविली रिलाई करता है ऑन द इनफॉर्मल लेबर। क्लीन एनर्जी वर्कफोर्स इंडिया के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो फर्दर ग्रो करेगा और इसको सपोर्ट किया जा रहा है डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की हेल्प से, जिससे कि जॉब क्रिएशन प्रमोट होती है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट 2024 की रिपोर्ट दी है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। फाइन, अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को कब इस्टेब्लिश किया गया तो 1974 में। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इज द IEA एन ऑटोनॉमस एजेंसी ऑफ, यानी कि IEA किस ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑटोनॉमस एजेंसी है? आंसर इज OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर हम क्लीन एनर्जी के बारे में कुछ बात करें तो कौन सी एक नेचुरल रिसोर्स है जो सिनोनिमस है विद फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी? इट इज द सोलर एनर्जी। और प्राइमरी गैस कौन सी यूज होती है इन द फ्यूल सेल्स इन क्लीन एनर्जी? इट इज द हाइड्रोजन, राइट। इंडिया के अंदर अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करें तो कौन सी इंडियन सिटी है जिसको आप सोलर पावर कैपिटल के नाम से जानते हैं? इट इज द कोयम्बटूर। और इंडिया के अंदर पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा था? इट इज द तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है और ये तारापुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, अगली स्लाइड में आइए हम कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस देख लेते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच इंस्टीट्यूशन सिक्योर्ड द 45th रैंकिंग इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऑफ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 में कौन सी एक इंस्टीट्यूट है जिसने 45th रैंक हासिल की है? आंसर है IIT बॉम्बे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024? इसमें हमेशा आंसर यहाँ पे गलत आता है, आंसर होना चाहिए 85। लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इस एटलस को प्रिपेयर करता है इसरो। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट? इसमें हम 8th पोजीशन पे आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? इसको पब्लिश किया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2024 इज रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये रिपोर्ट दी है कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2024? इसको पब्लिश किया है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ द रेड हेडेड वल्चर विच वॉज रिसेंटली साइटेड इन कासरगोड इन केरला? लाल सिर वाले गिद्ध जिसे हाल ही में केरला के कासरगोड में देखा गया था, ये इनकी IUCN स्थिति क्या है, यानी कि रेड लिस्ट में किस स्टेटस पे आते हैं? आंसर है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, रेड हेडेड वल्चर जिनको कि आप एशियन किंग वल्चर के नाम से भी जानते हैं या फिर आप इनको पौंडीचेरी वल्चर भी कह सकते हैं, पहली बार इनको देखा गया है कासरगोड केरला में। ये डार्क मीडियम साइज्ड के वल्चर हैं, इनकी रेडिश हेड होती है, लूज नेक फ्लैप्स होते हैं। ज्यादातर ये आपको मिलेंगे सेंट्रल इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम में और इसके अलावा इंडिया के अंदर डिफरेंट हिस्सों में जैसे कि केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में। ठीक है, तो इनको IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। कोई भी स्पेशीज अगर न्यूज में आती है तो आपको बस उसका IUCN स्टेटस पता होना चाहिए। ज्यादातर आपके एग्जाम में फिर IUCN स्टेटस ही पूछा जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इनको कब लिस्ट किया गया था एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड? तो आंसर है 2007 में। ओके, और इसके अलावा IUCN का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और क्या क्राइटेरिया यूज करते हैं IUCN टू क्लासीफाई स्पेशीज एज इंडेंजर्ड? किसी भी स्पेशीज को इंडेंजर्ड में डालने के लिए उसकी पॉपुलेशन साइज, रेट ऑफ डिक्लाइन और हैबिटेट कंडीशन वगैरह चेकआउट की जाती है। ठीक है, और कब इसको पहली बार पब्लिश किया गया था? तो IUCN रेड लिस्ट को पहली बार 1964 में पब्लिश किया गया था। ओके, केरला के रिगार्डिंग क्या पूछा जा सकता है? सबसे पहले ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है केरला स्टेट की? तो इट इज मलयालम। कौन सी माउंटेन रेंज है जो प्रोमिनेंट है केरला की ज्योग्राफी में? इट इज द वेस्टर्न घाट। और कौन सा एक फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है केरला में? बहुत ही ग्रैंड फेस्टिवल होता है ये और इसमें बोट रेसेस को फीचर किया जाता है। सो दिस इज द ओनम। ओके, ओनम फेस्टिवल। अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो पिछले दिनों न्यूज में थे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियन सीरीज रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज? ये क्या है? ये एक ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्री है। नेक्स्ट इज कट्टू पूवम
कुरुनिल्ला अ रेयर ट्री स्पेशीज वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? ये हमें मिला है वेस्टर्न घाट से। रिसेंटली विच वैली होस्टिंग द लार्जेस्ट नेस्टिंग कॉलोनी फॉर जिप्स वल्चर्स इन सदर्न इंडिया? आंसर है यहाँ पे मोयार वैली। नेक्स्ट है What is Salas Y Gomez recently seen in the news? ये क्या चीज है? तो ये एक ओशनिक रिज है जो कि साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। Recently, what forms of assistance is India providing to Nepal, Maldives, Sri Lanka, Bangladesh and Mauritius under the United Nations Initiative? तो अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम इंडिया इनको प्रोवाइड कर रहा है। Which organization conducted the study on the disruption of genetic connectivity of large herbivores, the gaur and sambar? Answer is NCBS, National Center for Biological Sciences. The last है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रजनेश गुणेश्वरन हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? प्रजनेश गुणेश्वरन जिन्होंने हाल ही में अपनी सेना निवृत्ति की घोषणा की है, ये किस खेल से जुड़े हैं? आंसर है बी ऑप्शन टेनिस। ये इंडिया के टेनिस प्लेयर हैं और 35 इयर्स ऑफ एज पे इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में और इसी के साथ ही वर्ल्ड नंबर 75 पे आते थे इन एटीपी रैंकिंग्स 2019 की जब रैंकिंग रिलीज हुई थी। और इसके अलावा इनका हाईएस्ट डबल रैंकिंग रहा है 248 जो कि इन्होंने अचीव किया था 2018 में। इसके अलावा चारों ग्रैंड स्लैम्स में इन्होंने कंपीट किया है। इनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 और 2020 में। इनका कैरियर बहुत ही स्पेसिफिक रहा है जिसमें इन्होंने डिफीट किया था वर्ल्ड नंबर 18 प्लेयर जो कि है निकोलोस एट द इंडियन वेल्स मास्टर इन 2019। ठीक है, बस हमें याद रखना है कि प्रजनेश गुणेश्वरन ने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है और ये एक टेनिस प्लेयर थे। ओके, अगली स्लाइड में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज शिखर धवन हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? शिखर धवन ने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया और ये एक क्रिकेटर थे। नेक्स्ट है पी श्याम निखिल हु रिसेंटली बिकेम इंडियाज 85th चेस ग्रैंड मास्टर बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? ये हाल ही में इंडिया के 85th चेस ग्रैंड मास्टर बने थे इसी साल और ये तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं। शैरन गैब्रियल हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये खेलते थे वेस्ट इंडीज के लिए। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि शैनॉन गैब्रियल जिन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। ठीक है, recently who became the first Indian woman to win an Olympic medal in shooting with a bronze at Paris? आंसर हो जाएगा मनु भाकर। Which state won the National Para Swimming Championship 2024 with 392 points? तो ये जीता है कर्नाटका ने। Who won the women's singles title at the WTT Feeder Beereth 2 2024 in Beereth, Lebanon? ये जीता है श्रीजा अकुला ने। Recently where was the Asian Track Cycling Championship 2024 organized? इसको ऑर्गेनाइज किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है रिसेंटली विच पैरामिलिट्री फोर्स हैज गॉट द अप्रूवल फॉर द फर्स्ट एवर ऑल वुमेन बटालियन? हाल ही में किस अर्धसैनिक बल को पहली महिला बटालियन के लिए मंजूरी मिल गई है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अप्रूव किया है कि फर्स्ट ऑल वुमेन CISF बटालियन को फॉर्म किया जाए जिसमें 1000 से भी ज्यादा पर्सनल होंगे और ये जो यूनिट है इसको लीड करेंगी सीनियर कमांडेंट और इसमें 1025 पर्सनल लगभग होंगे फ्रॉम विद इन CISF के एग्जिस्टिंग सैंक्शनड स्ट्रेंथ। CISF में करेंटली 12 रिजर्व बटालियंस हैं और इसमें जो वुमेन है वो 7% ऑफ द फोर्स को क्रिएट करते हैं। तो ये जो महिला बटालियन है इसका पर्पस क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा वुमेन को इंस्पायर करना कि वो CISF को ज्वाइन करें और फीमेल रिप्रेजेंटेशन को बूस्ट करें इन द फोर्स। और अगर हम बात करें CISF की तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1969 में और ये प्रोवाइड करता है काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी टू द न्यूक्लियर एरोस्पेस एंड प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग द इंफोसिस एंड रिलायंस रिफाइनरी साइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा CISF को अप्रूवल मिल गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कि वो फॉर्म करें फर्स्ट एवर ऑल वुमेन बटालियन को। ठीक है, CISF का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। कब इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था? 1969 में। प्राइमरी पर्पस क्या है CISF का इंडिया के अंदर? इट इज इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। और कौन सी मिनिस्ट्री है जो CISF को गवर्न करती है इंडिया में? इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, अगली स्लाइड में चलिए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो किसी न किसी वजह से न्यूज में आई हैं। द फर्स्ट वन हियर इज Recently, who has been appointed as chief advisor to Bangladesh interim government? इसके लिए अपॉइंट हुए हैं मोहम्मद यूनुस।
Recently, NATO establishes its new land command named as Multi-Corps Land Component Command in which country? NATO ने ये अपना नया land command establish कर दिया था फिनलैंड कंट्री में. What is the name of the new scheme introduced by Australia to allow the talented young people from India to work in the country? ये नई स्कीम ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च की है, इसका नाम है मेट्स. इसके बारे में हमने कल पढ़ा था. फुल फॉर्म क्या है? मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम. ठीक है, जहाँ पे इंडिया के अंदर जो भी स्किल्ड लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में कि वो जाके वहाँ पे वर्क कर सकें. गल्फ ऑफ टॉनकिन इंसिडेंट इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ये वियतनाम वार से रिलेटेड है. नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द टर्म एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? ये टर्म रिलेटेड है ईरान से. विच अफ्रीकन कंट्री रिपोर्टेड अ कॉलरा आउटब्रेक रिसेंटली? आंसर इज सुदान. नवीन राम गुलाम हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मॉरिशस के लिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है नुगु वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी विच वॉज सीन इन द न्यूज इज अ पार्ट ऑफ विच बायोस्फीयर रिजर्व? नुगु वन्यजीव अभ्यारण्य जो समाचारों में था, ये किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. तो किस वजह से ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी न्यूज में आई है? क्योंकि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने रिकमेंड किया है नुगु वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को कि वो नोटिफाई करे एज अ कोर एंड क्रिटिकल एरिया ऑफ बांदीपुर टाइगर रिजर्व, लेकिन अभी तक इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है. ठीक है, तो ये जो सैंक्चुरी है ये लगभग 30 स्क्वायर किलोमीटर्स की है, यानी कि इतना एरिया है इसका, और ये सपोर्ट करती है हाई डेंसिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ को. साथ ही ये पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, जिसमें कि इंक्लूडेड हैं अदर प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक बांदीपुर एंड नागरहोल इन कर्नाटका, मुडुमलाई कहाँ है? तमिलनाडु में, और वयनाड इन केरला. ये हाईलाइट करता है इसके इंपॉर्टेंस को इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट. ठीक है, तो नुगु वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो आजकल चर्चे में है, ये पार्ट है किस बायोस्फीयर रिजर्व का? आंसर इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था दिसंबर 2005 में. और कौन सा एक्ट है जिसकी वजह से क्रिएट हुआ था एनटीसीए? इट इज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. कौन लीड करता है एनटीसीए को? इट इज द मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में याद रखिएगा कि कौन सी एक रिवर है जो ओरिजिनेट होती है इस रिजर्व से? इट इज द भवानी रिवर. ठीक है, लास्ट में हम देखेंगे कुछ नेशनल करंट अफेयर्स. Recently, the Indian Army engineers have constructed a 150-foot suspension bridge in which state to reconnect the border villages which got cut off due to heavy rain. तो ये 150 फुट का सस्पेंशन ब्रिज जून में क्रिएट किया गया था सिक्किम स्टेट के लिए. ठीक है, In the recent division by the Supreme Court, what percentage of the seats has been reserved specifically for women in the Bar Association Committee? तो recent जो decision आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें 1/3 सीट्स रिजर्व की गई हैं specifically for the women. Which organization developed the Food Import Rejection Alerts portal recently launched at the Global Food Regulators Summit 2024? आंसर है FSSAI, Food Safety and Standards Authority of India. Which organization recently implemented the Graded Response Action Plan in Delhi? ये implement किया था Commission for Air Quality Management ने. Recently, the All India Institute of Medical Sciences inaugurated a tobacco cessation clinic in which city? ये inaugurate हुआ है नई दिल्ली में. Which institute was ranked as India's best performing higher education institution in the 2024 Center for World University Rankings Global 2000 list? ये institute है IIM अहमदाबाद. Then last है तुंगभद्रा डैम is located in which Indian state? ये डैम आपको मिलेगा कर्नाटका में. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है. हमने आज के 10 करंट अफेयर्स कवर कर लिए अलॉन्ग विद द रिवीजन पार्ट, और लास्ट में एज यूजुअल आपका होमवर्क रहता है, और आज का जो होमवर्क है आपका वो रिलेटेड रहने वाला है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के साथ. यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं. आपको ध्यान से हर क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर इनका जो भी जवाब आपको आता है वो आपको कमेंट में लिखना है. आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स. ठीक है, और कंक्लूड करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन. तो आप में से अगर कोई भी इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस. फाइन, तो चलिए फिर कल मिलते हैं कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे. विद दिस मी नुसरत सना साइनिंग ऑफ.